सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। तो आज हम लोग देखने वाले एक नया हुक जिसका नाम है यूजरेफ हुक। तो चलिए शुरू करते हैं और यूजरेफ हुक को देखते हैं कि किस तरह से हम यूजरेफ हुक को यूज करते हैं, क्या तरीका होता है, होता क्या है हमारा यूजरेफ हुक। सारी चीजें अच्छे से हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं यूजरेफ हुक। तो ध्यान से समझना, एक मिनट देना जस्ट मुझे। इसके अंदर अब हम शुरू करते हैं। क्या हमें देखना है? यूजरेफ हुक। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लगा दी यूजरेफ हुक। देखो, यूजरेफ हुक का यूज किस लिए किया जाता है वो चीज समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग सिंपल बात करें कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें यूजरेफ हुक यूज करना है तो किस लिए यूज करना है। अगर हमको जैसे मान लिया कोई कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने क्या किया है, दो कंपोनेंट और डाले हैं। उसमें से पहला कंपोनेंट क्या कर रहा है, जब रेंडर कर रहा है तो दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम एक सिंपल बात यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हमने किया क्या, एक कंपोनेंट यहाँ पे ये बनाया, जस्ट वेट। यहाँ पे क्या किया हमने, एक कंपोनेंट ये बनाया, पेरेंट कंपोनेंट। ठीक, अब ये एक पेरेंट कंपोनेंट है हमारा। इसके अंदर क्या है, दो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट हैं, चाइल्ड कंपोनेंट वन, चाइल्ड कंपोनेंट वन, दूसरा है चाइल्ड कंपोनेंट टू। अब होगा क्या, अगर हमारा चाइल्ड कंपोनेंट वन की वैल्यू में चेंज हो रहा है, वो री रेंडर हो रहा है, तो उससे चाइल्ड कंपोनेंट टू की वैल्यू जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो वापस से री रेंडर नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ये पर्टिकुलर जो हमारा हुक है, यूजरेफ हुक, इसका। अब बात कर रहे हैं अगर हम लोग यूजरेफ हुक की, तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें नोट कर लीजिएगा, ये बेसिकली डोम एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू एक्सेस डोम एलिमेंट डायरेक्टली। ठीक, अगर हमको डोम एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस करना है, एट दैट टाइम हम लोग किसका यूज करते हैं, ये पर्टिकुलर हुक का यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, डोम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जेएस के अंदर हम लोग कौन कौन से मेथड यूज करते थे ज्यादातर, जैसे था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, यही सब एक्सेस करते थे। दूसरा करते थे जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास। तो ऐसे हम लोग मेथड यूज कर रहे होते थे। तो इसमें भी ये सिंपल समझ लो, जेएस में जो वैसे यूज करते थे उसका ये अल्टरनेटिव है, रिएक्ट में इस तरह से यूज करेंगे। ठीक, तो ये इसका मेन चीज है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स क्या है हमारे, कहाँ कहाँ पे ये कैसे यूज होता है वो चीज लिख लेना। ये थ्योरी का वीडियो है, इसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि किस तरह से हमको इसको यूज करना होता है। तो की पॉइंट्स की अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि हमारा ये री रेंडर ट्रिगर नहीं करता है। ठीक, री रेंडर ट्रिगर नहीं करता है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा हो गया डायरेक्ट डोम एक्सेस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डोम एक्सेस। उसके बाद क्या है, ये तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखता है। चाहे जितना आप री रेंडर करवाते रहें सामने वाले एलिमेंट को, तो अभी ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू को एक्चुअली होल्ड करके रखता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, परसिस्टेंट वैल्यू। ठीक, ये सॉरी स्पेलिंग देख लें, PRISIST, परसिस्टेंट वैल्यू। तो ये इसका बेसिक लॉजिक है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू इसको हम लोग यूज करते हैं। अब इसका एक सिंपल अगर हम लोग सिंटैक्स देखने जाएं तो कैसे होगा हमारा, एक कोई फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं। चलो यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है कोई एग्जाम्पल नाम से, इसी से हमने बना लिया। अब इसमें देखो होगा क्या, ध्यान से देख लेना। पहले इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। हाँ, अब देखो हमको जब इसका सिंटैक्स लिखना है तो मेन चीज क्या करनी है, सबसे पहले जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमको बेसिकली एक्सेस करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, कि यहाँ पे यूजरेफ बनाएंगे। जैसे एक मान लिया कोई हमारा, यहाँ पे पहले रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब रिटर्न के अंदर क्या है, एक हमने इनपुट बॉक्स बना लिया। ठीक, अब इस इनपुट बॉक्स जिसका टाइप हमारा क्या है, टेक्स्ट है, टाइप टेक्स्ट। ठीक, इस इनपुट बॉक्स को हमको क्या करना है, एक्सेस करना है। अब जब इस इनपुट बॉक्स को हमको एक्सेस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको यूजरेफ के थ्रू सबसे पहले एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हम लोग बना लेते हैं इनपुट रेफ नाम से, एक वैल्यू ले ली।
अब इसके अंदर ही हम लोग एक्सेस करेंगे इसको। यूजरेफ हमने लिखा, यूजरेफ, इसकी इनिशियल वैल्यू दे दी नल। अब देखो जब इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करना है या इसको रेफरेंस प्रोवाइड करना है या डायरेक्टली एक्सेस करना है तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रेफ, रेफ के आगे डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे इनपुट रेफ। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग इसका काम कर सकते हैं। अब इस इनपुट बॉक्स पे तुमको कुछ भी टास्क परफॉर्म करना हो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप ये चाहते हैं कि जैसे कोई इसमें अगर कुछ लिखना है तो वो डायरेक्टली लिख सके या डायरेक्ट फोकस हो जाए, तो उस केस में कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐसे सिंपल एक यूज इफेक्ट बना लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे एक हमने सिंपली यूज इफेक्ट बनाया और यूज इफेक्ट बनाने के बाद में देखो करेंगे क्या, ध्यान से देखना। इसको यहाँ पे कर दिया हमने, ये रहा, ऐसे यहाँ पे किया। अब हमको सिंपली मान लिया हमको चाहिए इस इनपुट रेफ को फोकस कराना है, जो ये इनपुट बॉक्स है इसको फोकस कराना है, तो हम क्या लिखेंगे इनपुट रेफ और इसकी एक साथ में आती है करंट प्रॉपर्टी, इसका हम लोग यूज करेंगे डॉट फोकस। ये इतना किया हमारा काम हो जाएगा। अब इसके बाद हमें कुछ करने की नीड नहीं है और यहाँ पे हम पास कर देंगे एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। तो अगर हम एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास कर रहे हैं इसका तो आपको मतलब ऑलरेडी पता होगा कि एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास करते हैं तो ये बेसिकली एक ही बार ये वाला फंक्शन ट्रिगर करता है। ये तो इसमें कुछ तुमको नया बताने की नीड है नहीं, ये आपने यूज इफेक्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इतना था, ये बेसिकली इस तरह से यूज किया जाता है। अब अगर हम इसके कॉमन यूज केसेस की बात करें, कॉमन यूज केसेस, तो इसके कॉमन यूज केसेस क्या हैं? तो कॉमन यूज केसेस तो सबसे पहले बता दिया, सबसे पहला लिख लो लेना यही कि डोम एलिमेंट्स को डायरेक्ट रेफरेंस प्रोवाइड करना। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रीवियस स्टेट्स की अगर मान लिया वैल्यू को स्टोर करना हो, ठीक, प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को स्टोर करना हो, ठीक। थर्ड क्या हो जाएगा इसके केस में, अगर मान लिया कोई हमको सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल लगा रहे हैं और उसको हमको ट्रैक करना है तो उस टाइम पे भी ज्यादातर यूज कर सकते हैं, तो इसको अपने हिसाब से लिख लेना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें कॉमन यूज केसेस के अंदर आ जाते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक हमारा जो आप लोग ज्यादातर यूज करेंगे, अवॉइड अननेसेसरी रेंडर। और इस चीज का हमारा बहुत काम आता है जब हम लोग कोई बड़े प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, अवॉइड अननेसेसरी रेंडर, ठीक। तो ये क्या करेगा, अगर हमको अननेसेसरी रेंडर्स को अवॉइड करना है एट दैट टाइम हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये इतना था बेसिकली कि इसके अंदर अगर हमको बेसिकली यूजर को यूज करना है तो इस तरह से ये यूज करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप मेंशन कर लीजिएगा और इनको प्रॉपरली देख लीजिएगा। इसके बाद इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।